नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भारत की इस पुराने ट्रेडिशन की, जहां पर लोग हाथ से भोजन करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, चावल से लेके रोटी तक, वो सब हाथ से क्यों खाए जाते हैं? डोसा से लेके इडली तक सब हाथ से क्यों खाए जाते हैं? हम किसी भी प्रांत में चले जाएं, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में चले जाएं, हर जगह ट्रेडिशनल ईटिंग हाथ से ही की जाती है। ऐसा क्यों? क्या ये इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज उतने एडवांस नहीं थे, या फिर ये इसलिए है कि हमारी संस्कृति इतनी एडवांस शुरू से थी कि वो हर चीज़ साइंटिफिक था उसमें, और हर काम के पीछे के विज्ञान को हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ऋषि मुनि जानते थे। आज मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे विशेष कारण, साइंस के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, योग के दृष्टिकोण से, जो ये प्रूफ करते हैं, जो ये आपको समझाएंगे कि हाथ से भोजन करना कितना कितना महत्वपूर्ण है और उसके पीछे का विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम हाथ से भोजन करते हैं तो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, और जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उसको हज़म करने में, उसे पचाने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ईटिंग बाय फोक और नाइफ और स्पून। ये कैसे होता है? हमारी जो उंगलियां हैं, हमारी जो नर्व एंडिंग्स, यानी हमारी उंगलियों के जो टिप हैं, उस पर हमारी नर्व एंडिंग्स हैं। और अगर हम न्यूरोसाइंस में हुए रिसर्चेस की माने तो मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स हैं। रिसर्च ये कहता है कि हमारे जो हाथ हैं, विशेष रूप से हमारी उंगलियां और उसके टिप्स, ये हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं छू करके। और योग के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी 5 इंद्रियों में से एक है त्वचा, और विशेष रूप से हम स्पर्श करके किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। वापस आते हैं न्यूरोसाइंस की रिसर्च पर। वो ये कहती हैं कि जब हमारी उंगलियां किसी चीज़ को छूती हैं तो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स उन नर्व्स के माध्यम से हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स को जाते हैं, और वो पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। ऐसे ही जब हमारी ये उंगलियां भोजन को छूती हैं तो सिग्नल सीधा सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जाता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भोजन शरीर के भीतर आने वाला है, उसको पचाने के लिए तैयार रहता है, और जो भी हमारे एसेंशियल सिक्रीशंस हैं वो पहले से ही होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, हमारा डाइजेशन बेहतर होता है, जो हम खाते हैं वो बेहतर तरीके से पच पाता है। उसका एक उदाहरण हमारी नासिका भी है। हमारी नाक भी इन इंद्रियों में से एक है, जो कुछ भी स्मेल करके हमारे बुद्धि को, हमारे दिमाग को, हमारे हार्ट को, हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को सिग्नल्स भेजती है। इसीलिए तो आप कहते हैं ना, वाह, इस खाने की खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कभी सोचा है ये पानी क्या है और ये कहाँ से आता है? जब आप भोजन को की सुगंध लेते हैं, उसकी स्मेल लेते हैं, तो ये सिग्नल्स हमारे भीतर जाते हैं और हमारे मुंह में सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं कि वाह, इसको सूंघ करके मेरे मुंह में पानी आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे न्यूरोसाइंस के रिसर्चेस हमारी उंगलियों के टिप्स पर मिलने वाले नर्व एंडिंग्स और इनसे जाने वाले सिग्नल्स किस तरह से हमारी डाइजेशन को बेहतर करते हैं। तो अगली बार अगर आपको डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या है, छुरा कांटा छोड़िए, हम कोई सर्जरी करने नहीं जा रहे हैं। अपने हाथों का प्रयोग कीजिए और उससे भोजन करिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अक्सर आपने सुना होगा, बहुत से लोग, विशेष रूप से एनआरआईज जो बाहर रहते हैं या जो बहुत ट्रैवल करते हैं, हमें शर्म आती है किसी भी बाहर रेस्टोरेंट में या बाहर अगर हम खा रहे हैं तो घर पे फिर भी जो लोग हाथ से खाते हैं, बाहर जाके फिर भी नहीं खाते, क्योंकि लोग कहते हैं कि दिस इज़ अनहाइजीनिक। यहाँ आप सफाई नहीं रहती है। पर आप ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि हाथों से खाना इज़ मोर हाइजीनिक। Now let me tell you why. अगर आप किसी चम्मच से खाते हैं या फोक से खाते हैं या नाइफ से खाते हैं,
आपको नहीं पता कि उसको धोने वाले ने उसे कितना सफाई से धोया है, धोने के बाद उसे कहाँ रखा है, सफाई से धोया है या नहीं धोया है, जहाँ से वो चम्मच आ रहा है वो कितना साफ़ है। अगर आप प्लेट में खाना रख रहे हैं, यूँ तो हमारे यहाँ पत्तल में खाने की सभ्यता है, यानी खाया और थ्रो कर दिया, और उसमें कोई भी गंदगी नहीं है क्योंकि उसको दोबारा से हम रीयूज़ नहीं कर रहे। लेकिन उस टॉपिक पर हम आज नहीं जा रहे हैं। आज चम्मच की बात करते हैं, हाथ से खाने की बात कर रहे हैं। तो अगर प्लेट भी है तो प्लेट मुंह के अंदर आपकी नहीं जा रही, लेकिन चम्मच या फोक आपके मुंह के अंदर जाता है। लेकिन आपका ये हाथ, जिसे आप घर पर हैं या रेस्टोरेंट में हैं या कहीं भी हैं, अच्छे से इसको धोते हैं, तो आपको पता है कि इसको किसी और ने अपने मुंह में नहीं डाला है, इसको आपने स्वयं धोया है। दैट्स वाई यू रिलाई ऑन योर ओन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। हेंस ईटिंग विद हैंड इज़ मोर हाइजीनिक देन ईटिंग विद अ स्पून और अ नाइफ और अ फोक। ये तो हुई हाइजीन की बात। अब हम आते हैं तीसरे मुद्दे पर, और तीसरा मुद्दा ये है कि अगर आप हाथ से खाते हैं तो कभी भी आप कोई गलत चीज़ अपने मुंह में नहीं डालेंगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको दिया है आपका पर्सनल स्कैनर। आप जानते हैं कितने देशों में तो फूड को हम स्कैन करके खाने लगे हैं कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे दांत में अटक जाए, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे फूड पाइप में अटक जाए, कोई ऐसी चीज़ जिसे मैं हज़म ना कर पाऊँ। पर जब आप चम्मच से या फोक से खाते हैं तो आप इसको स्कैन नहीं कर सकते। पर जब आप हाथ से खाते हैं तो आप अपनी उंगलियों से उसे अच्छी तरह से स्कैन कर लेते हैं, और ऐसी कोई वस्तु आपके मुंह में नहीं जाती जो आपके लिए हानिकारक हो या जो आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो। और अब आते हैं हम अंतिम पार्ट पर। जो समझना थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, जो योग से जुड़े लोग हैं, वो इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम मुद्रा विज्ञान की बात करें, मुद्रा विज्ञान जिसका उल्लेख योग में भी हमें मिलता है, हम डिफरेंट मुद्रा क्रिएट करते हैं अपने हाथों से, और शास्त्रीय नृत्य में भी मिलता है जिसमें हम अनेकानेक संयुक्त और असंयुक्त मुद्राएं बनाते हैं। जानते हैं ये मुद्राएं क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि हमारी जो ये 5 उंगलियां हैं, यानी 4 उंगलियां और 5वां अंगूठा, ये 5 एलिमेंट्स का प्रतीक है, और उसको इस तरह से माने जैसे हमने कहा कि नर्व एंडिंग्स यहाँ हैं, और इनको अलग अलग तरह से बना करके हम अपने रक्त के प्रवाह को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मुद्रा को विज्ञान कहा गया। ये पूरा का पूरा विज्ञान है। तो सरल भाषा में देखें तो ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स आपस में भी मिलते हैं जब हम भोजन करते हैं, और जब हम इसको भोजन से मिला देते हैं तो 5 एलिमेंट्स और भोजन आपस में मिलता है, जिससे कॉस्मिक एनर्जी तैयार होती है जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, और उसको हम अपने मुंह के भीतर डालते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर 5वां पॉइंट आपको नहीं भी समझ में आए तो पहले 4 पॉइंट्स ही बहुत इनफ हैं ये समझने के लिए कि आप आज के बाद शर्माइए मत कि आप हाथ से खा रहे हैं। आप इसलिए हाथ से नहीं खा रहे क्योंकि आपकी सभ्यता और आपकी संस्कृति इतनी डेवलप नहीं थी कि आपको कांटा और छुरी चाहिए, बल्कि आप इसलिए हाथ से खा रहे हैं क्योंकि आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता इतनी डेवलप्ड थी कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स शुरू से जानते थे इसके पीछे छुपे उस विज्ञान को, उस न्यूरोसाइंस को जिस पर आज वेस्ट रिसर्चेस कर रहा है, लेकिन आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ में शुरू से अपनाते हैं। तो आज के बाद शर्म मत कीजिए, हाथ से खाइए, हाथ को अच्छे से धोइए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, सात्विक आहार लीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आप हमें भेजिए। हम हर फ्राइडे आपके इन प्रश्नों पर आधारित एक वीडियो बनाते हैं और उसके माध्यम से उसका उत्तर आप तक पहुंचाते हैं। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। यदि कोई ऐसा है जो अंग्रेज़ी नहीं समझता तो भारत योगा इंग्लिश पर जाइए, इसी वीडियो के इंग्लिश वर्जन को अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा कीजिए, ताकि सब जान सकें आपकी जड़ें कहाँ हैं और आप कहाँ से आते हैं।